अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है तौसीफ़ अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरजी एकेडमी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। आज जो सब्जेक्ट है वो है स्टैटिस्टिक। आज मैंने जो सब्जेक्ट चुना है वो है स्टैटिस्टिक, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि सर स्टैटिस्टिक के बारे में भी, स्टैट के बारे में भी हमें कुछ बता दें। तो आज बच्चों स्टैट के बारे में बताऊंगा। ये छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में बताऊंगा। सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक। पहले बताऊंगा कि स्टैटिस्टिक की डिफ़ाइन क्या है, फिर तमाम जो टॉपिक्स हैं इसके इम्पोर्टेंट उसके बारे में बताऊंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो चलते हैं सबसे पहले कि इसकी डिफ़ाइन क्या है। डिफ़ाइन स्टैटिस्टिक, स्टैट की डेफिनेशन क्या है बच्चों। सिंपल सी डेफिनेशन है, काउंटिंग ऑफ साइंस is called statistic। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या है। स्टैट की डेफिनेशन, स्टैट को उर्दू में हम कहते हैं शुमारियात। काउंटिंग ऑफ साइंस इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक। गिनती की साइंस को हम स्टैट कहते हैं बच्चों, गिनती की साइंस को हम स्टैट कहते हैं। अब स्टैट की ये डेफिनेशन में बताई है। आगे टॉपिक सबसे पहले आता है, आप पढ़ते हैं डाटा के बारे में। क्या पढ़ते हैं? डाटा। उर्दू में हम इसे कहते हैं मवाद। डाटा की डेफिनेशन क्या है? फैक्ट एंड फिगर इज़ कॉल्ड बच्चों कहती हैं डाटा। अदाद-ओ-शुमार को हम करने को हम मवाद कहते हैं, डाटा कहते हैं। फैक्ट एंड फिगर्स आर कॉल्ड डाटा। डाटा दो तरह के हैं। इसकी टाइप्स दो तरह की हैं बच्चों। नंबर एक है अनग्रुप डाटा। और नंबर दो है ग्रुप डाटा। डाटा की दो टाइप्स हैं। एक है ग्रुप डाटा और पहला है अनग्रुप डाटा और दूसरे टाइप्स को कहते हैं ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा जब आप हल करते हो तो पहले हम जब ग्रुप डाटा हल करते हैं तो अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में चेंज कर सकते हैं, पर ग्रुप डाटा को अनग्रुप डाटा में चेंज नहीं कर सकते। अनग्रुप डाटा क्या है कि जब भी आप किसी क्लास में पढ़ते हैं तो आप अपनी क्लास के तमाम सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, पाक स्टडी, डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं उसके मुख्तलिफ टीचर होते हैं, वो चेक करते हैं। वो एक क्या है, एक अनग्रुप डाटा है। जब आप इसको एक रिज़ल्ट कार्ड की शक्ल देते हैं, उसको नंबर इकट्ठे लिखते हैं, क्लास 9, क्लास 10, तमाम सब्जेक्ट के नंबर इकट्ठे लिखते हैं, तो वो एक ग्रुप डाटा की शक्ल में लिख देते हैं। आगे जो टॉपिक है कि नंबर 1 बहुत इम्पोर्टेंट
उसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। A.M अर्थ, ए मीन अर्थ, मैटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को हल करने के तरीके कितने हैं? याद रखें, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा से मैं ये बता रहा हूँ कि जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं स्टैटिस्टिक में, उसके बारे में बता रहा हूँ कि अर्थमेटिक मीन को हल करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, नंबर 1 है डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट मेथड भी कहते हैं। इनडायरेक्ट मेथड जिसे हम शॉर्ट मेथड भी कहते हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड। अर्थमेटिक मीन को अनग्रुप डाटा से और ग्रुप डाटा से हल करने के 3 तरीके हैं। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड या इसे हम शॉर्ट मेथड भी कहते हैं। नंबर 3 है कोडिंग मेथड। नंबर 3 है कोडिंग मेथड, ठीक है। अर्थमेटिक मीन अगला टॉपिक था कि इसको हल करने के 3 तरीके हैं, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और कोडिंग मेथड। उसके बाद अगला जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट, ज्योमेट्रिक मीन। इसको भी हल करने के जो 2 ही तरीके हैं, मतलब कि अनग्रुप डाटा से उसका अलग फार्मूला है और ग्रुप डाटा उसका अलग फार्मूला। ये अगली मैं वीडियो में आपको तमाम फार्मूले बताऊंगा। आज सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ज्योमेट्रिक मीन। इसके बाद अगला टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। इसको भी अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा से हल कर सकते हैं। अनग्रुप डाटा का अलग फार्मूला है और ग्रुप डाटा का अलग फार्मूला जो है। इसके बाद जो है अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के बाद जो नंबर 3 की बारी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हार्मोनिक मीन। इसको भी हल करने के 2 मेथड, मतलब कि अनग्रुप डाटा से भी हल करने का अलग तरीका है, फार्मूला है, और ग्रुप डाटा से हल करने का अलग तरीका है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हम चाहते हैं नंबर 4 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मीडियन। क्या है जी? मीडियन, जिसे उर्दू में हम वस्तानिया कहते हैं। इसको भी अनग्रुप डाटा से और ग्रुप डाटा से हल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 की बात करते हैं, वो है मॉड। मॉड को भी ग्रुप डाटा से और अनग्रुप डाटा से हल कर सकते हैं। अनग्रुप डाटा का फार्मूला अलग है और ग्रुप डाटा का फार्मूला अलग है। अगर हम नंबर 6 टॉपिक की बात करते हैं तो वो है आप जो है एवरेज मीन, ठीक है, एवरेज मीन, इसे औसत मीन भी कहते हैं, ये टॉपिक है। फिर उसके बाद 7वां टॉपिक आता है रेंज, ठीक है, रेंज का। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है वेरिएंस, ठीक है। फिर उससे अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसको भी हल करने का मतलब कि अनग्रुप डाटा से भी हल कर सकते हैं और ग्रुप डाटा से भी हल कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है जो इंडेक्स का, लेस्पेयर इंडेक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पक्का क्वेश्चन है इसके अंदर, लेस्पेयर इंडेक्स, ठीक है। फिर अगला जो मेथड टॉपिक है पार्शियस इंडेक्स, ठीक है, पार्शियस इंडेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है फिशर इंडेक्स। इसके अंदर इन तीनों टॉपिक के अंदर बच्चों एक लाजमी जो टॉपिक आता है, ठीक है, फिशर इंडेक्स, ठीक है। अगले टॉपिक की बात करते हैं, वो है ग्राफ के बारे में। बच्चों ग्राफ के बारे में
जो बच्चों ने कहा है कि इस जो है वीडियो आपने बनानी है लाजमी ग्राफ के बारे में। ग्राफ में मैं अभी बताऊंगा, हल करके भी दिखाऊंगा, पर जो बाकी हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जो मैंने ये फार्मूले 12 तक लिखे हैं ये अगली वीडियो में मैं आपको फार्मूले, ठीक है, और हल करके दिखाऊंगा। ग्राफ जो है हम कौन कौन सा करेंगे? बार ग्राफ बच्चों, बार ग्राफ, नंबर 2 ब्लॉक ग्राफ, नंबर 3 कॉलम ग्राफ, ठीक है, कॉलम ग्राफ। ठीक है, याद रखें ये जो मैंने पहले 3 लिखे हैं, बार ग्राफ, ब्लॉक ग्राफ, कॉलम ग्राफ, इसका एक ही ग्राफ बनेगा, यानी एक जैसा ही ग्राफ बनेगा, यानी ये एक ही है, इनका एक ही ग्राफ बनेगा, कोई डिफरेंट ग्राफ नहीं बनेगा। याद रखें, बार आ जाए, ब्लॉक आ जाए, कॉलम आ जाए तो एक ही ग्राफ, तीनों एक ही नाम है, यानी तीनों का ही ग्राफ एक ही बनेगा, एक जैसा ही बनेगा। अगर हम बात करते हैं जो नंबर 4 की, तो लाइन ग्राफ, ठीक है, लाइन ग्राफ। नंबर 5 हिस्टोग्राम। नंबर 6 आ रही है पाई ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ हैं, यानी 1, 2, 3 और 4, ये ग्राफ आपको मैं बताता हूँ, करके हल करके दिखाता हूँ। ग्राफ जब आपने बनाना है तो ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनता है। एक्स एक्सिस यानी ये कतार की शक्ल में, यानी उफ़क़ी शक्ल में, हॉरिज़ॉन्टल शक्ल में होता है एक्सिस, और वाई एक्सिस अमूदी शक्ल में, यानी वर्टिकल शक्ल में होता है। ये उफ़क़ी शक्ल में होते हैं, उर्दू में हम कहते हैं, और ये अमूदी शक्ल में यानी वर्टिकल में होता है, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ग्राफ बनता है। एक्सिस एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल शक्ल में, यानी उफ़क़ी शक्ल में, यानी कतार की शक्ल में, और अमूदी शक्ल में वाई एक्सिस यानी वर्टी शक्ल में। ठीक है, अमूदी शक्ल में। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एग्ज़ाम्पल दे के अपनी तरफ से मैं लिखता हूँ, और सबसे पहले बनाता हूँ बार ग्राफ। बार ग्राफ बच्चों, इसके मैं पहले भी बताया है जब मैंने शुरू किया है कि इसके 3 नाम हैं, यानी बार ग्राफ, ब्लॉक ग्राफ, कॉलम ग्राफ, एक ही है, यानी इनका एक ही ग्राफ बनेगा। मैंने फॉर्मल क्वेश्चन लिखता हूँ कि मैथ, फॉर्मल कोई क्वेश्चन लिखता हूँ, मैथ, फिज़िक्स, अपनी तरफ से सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ उर्दू, इसी एग्ज़ाम्पल को लेके मैं सारे ग्राफ बनाऊँगा। फॉर मार्क्स लिखता हूँ 40, 30, 60, 70 एंड 80। ठीक है, इस एग्ज़ाम्पल को लेके बच्चों में जो है बार ग्राफ, कॉलम ग्राफ या जो है ब्लॉक ग्राफ बनाता हूँ। पहले सबसे पहले आपने उसी तरह ही आपने ग्राफ बनाना है। किस तरह बनाना है? एक्सिस जो मैंने कहा कि उसकी शक्ल में और वर्टी शक्ल में। ठीक है, बड़ा बना लें। ठीक है, क्या करना है कि आपने ये जो मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उर्दू है, ये आपने एक्स एक्सिस के नीचे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल क्या था पहले, जो मैथ, फिर जो आपका था फिज़िक्स, फिर आपका केमिस्ट्री, फिर आपका बायोलॉजी, फिर आपका उर्दू।
अब यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस पे मैंने सब्जेक्ट के नाम लिखे, फिर उसके बाद नंबर हैं मैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे शो करूँगा, यानी आखिरी जो अदद है वो है 80। तो मैं 100 तक ले लेता हूँ और 10 का मैं बना लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, ठीक है। इस तरह ग्राफ बनाना है आपने 51 52 53 54, ठीक है। इस तरह आपने जो है अपने बच्चों जो है ग्राफ बनाना है, ठीक है। 100 तक मैं बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैं ग्राफ फॉर्मूले ग्राफ बना। अब आपने क्योंकि बार ग्राफ है, कॉलम ग्राफ है, यानी ब्लॉक, पता चलता है ब्लॉक बनाने हैं, ब्लॉक शक्ल में लिखने हैं। पहले देखें जो है मैथ है उसके मार्क्स कितने हैं 40, तो ये 40 देखें यहाँ 40 बच्चों, ये क्या है 40, ठीक है। आगे है फिज़िक्स, फिज़िक्स क्या है कितने हैं फिज़िक्स 30, ये 30, ठीक है, ये 30। आगे है केमिस्ट्री 60, तो बच्चों ये है 60, ठीक है, सॉरी 60 इधर का था 60, ठीक है, ये है आपका 60, ठीक है, साथ मिला के। आगे है जी 70, तो 70 बच्चों ये है। आगे है जी 80, तो बच्चों ये है जी 80, ठीक है। ये ग्राफ आपने बच्चों 40 30 60 70 और 80, ठीक है, ये ग्राफ जो है ना आपने बना लेना, ठीक है। इस तरह का ग्राफ बनेगा, यानी ये है बार ग्राफ, ब्लॉक ग्राफ या कॉलम ग्राफ, ठीक है, ये होता है। एग्जांपल मैंने दी है, ठीक है। अगला जो ग्राफ है वो है लाइन ग्राफ, ठीक है, लाइन ग्राफ इसको इस तरह ही आपने बना लेना है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ठीक है, उस तरह ही शो कर लें। जो है मैथ, दूसरा क्या था फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उर्दू, यहाँ पे उस तरह ही आप देख लें, ठीक है, उस तरह ही आप शो कर लें, ठीक है। 30 40 50 60 70, ये पर आपने खूबसूरत सा बनाना है। मैं तो आपको ज़रा जल्दी बता रहा हूँ, पर आपने खूबसूरत बनाना है। अब यहाँ पे जो है मैथ का है वो है 40, तो 40 है यहाँ पे, ये 40, ठीक है। फिर उसके बाद फिज़िक्स है, फिज़िक्स है 30, ये फिज़िक्स ये है ये 30, ये लाइन ग्राफ बना रहा हूँ। फिर उसके बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है 60 किधर है जी 60 ये। फिर उसके बाद है बायोलॉजी, ये है 70, बायोलॉजी ये है 70। फिर उर्दू आपका है 80, तो 80 है ये, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, इसको मिला देना है लाइन ग्राफ, ठीक है, ये बन जाएगा लाइन ग्राफ, ठीक है बच्चों। आपने खूबसूरत बनाना है, मैं सिर्फ आपको ज़रा बता रहा हूँ। आगे है हिस्टोग्राम,
आगे क्या है हिस्टोग्राम, इसको भी एक्स एक्सिस पे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर गया, ये एन ए यह है बच्चों, यहाँ पे मैं गलती कर गया, यहाँ पे मैं समझ लो कि ये मैं हिस्टोग्राम बना गया, सॉरी हिस्टोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे बना लेता हूँ बार ग्राफ, गलती होगी, इंसान गलती का पुतला है। बार ग्राफ, यहाँ पे जो मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उर्दू, यहाँ पे नंबर शो कर दें, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। तो बार ग्राफ क्या था कि सबसे पहले क्या था आपका 40, तो ये 40, ये 40, ये ग्राफ बन जाएगा ब्लॉक शक्ल में। फिर उसके बाद क्या है 50, तो ये 50 ब्लॉक शक्ल में, वो मैंने मिला दिया था, वो हिस्टोग्राम बना दिया था, ठीक है बच्चों। इंसान गलती का पुतला है, गलती हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री था 60, तो बच्चों ये है 60, आपने खूबसूरत से बनाना है। फिर उसके बाद है बायोलॉजी 70, तो बच्चों ये 70 बनेगा। फिर आपके बाद उर्दू है 80, तो बच्चों ये 80 बनेगा, ठीक है। ये है ब्लॉक ग्राफ, यानी ब्लॉक बनाए, आपने खूबसूरत से बनाना है, ठीक है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बार ग्राफ है। ये पहला बच्चों हिस्टोग्राम है जो मैंने जो ब्लॉक को मिला दिया था, तो ये हिस्टोग्राम था, गलती होगी, मैंने ऊपर बार ग्राफ लिखा हुआ था, तो ये हिस्टोग्राम है। बार ग्राफ ये ब्लॉक बना देने हैं बस। आगे आखिरी है वो है पाई ग्राफ, ठीक है, पाई ग्राफ, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, आपने दायरा बनाना खूबसूरत सा, क्योंकि जो सर्कल है वो 360 डिग्री की होती है। इसके अंदर आपने कोई एक लाइन लगा के जितने भी आपको एंगल दिए हैं, 60 दिए गए, आपने 60 बना देना है, फिर 30 बना देना है, कोई एंगल देते हैं 40 बना दिया, 30 का हुआ वो बनाना, तो ये बन जाएगा आपका पाई ग्राफ, ठीक है। तो अगर कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो बनाऊं। गलती, इंसान गलती का पुतला है, गलती क्योंकि फर्स्ट टाइम चैनल बनाया है तो काफ़ी गलतियां हो सकती हैं, तो इंसान गलतियां करके सीखता है, ठीक है। तो बच्चों हर एक से गलती हो सकती है, गलती जो ज़्यादा इंसान सुना है कि जो ज़्यादा गलतियां करता है वो ज़्यादा सीखता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मज़ीद अच्छे तरीके से समझाऊँ और जो गलती कोताही है उसको मज़ीद कम करूँ। तो मैं लास्ट में ये कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और घंटे के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियो अब तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।